सुप्रभात। मैं कृष्णदासी अक्षिमा शर्मा आज आपके सामने भगवद गीता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवद गीता इज़ द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। भगवद गीता शास्त्रों का सार है। जयंती मीन्स बर्थ। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ मोक्षदा एकादशी, जैसे कि हम जानते हैं कि आज मोक्षदा एकादशी है और 5107 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे मोक्षदा एकादशी के दिन ही अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण में और उनके नाम में कोई फ़र्क नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण में और कृष्ण की वाणी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए कृष्ण में और भगवद गीता में कोई फ़र्क नहीं है। गीता फर्स्ट अध्याय फर्स्ट श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवा माम किम पांडवाक्षेवा किम कुरवत संजया। धृतराष्ट्र उवाच, हे संजय, धृतराष्ट्र उवाच, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो ये जो भगवद गीता है इसे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में मतलब कंपलसरी माना जाता है। जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भगवद गीता पढ़ना नेसेसरी है, कंपलसरी है। और हम हिंदू होते हुए भी भगवद गीता नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए। और भगवान इतने मर्सीफुल हैं, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि या तो वो खुद आते हैं या तो अब वो अपनी एक्सपेंशंस भेजते हैं। तो भगवान ने बुक की फॉर्म में हमें भगवद गीता दी है, जल के फॉर्म में हमें गंगा माँ, यमुना माँ दी है, पत्थर के फॉर्म में हमें शालिग्राम, लकड़ी के फॉर्म में हमें जगन्नाथ, भूमि के फॉर्म में ब्रज हमें दिया है भगवान जी ने। तो ये कुछ भगवान की एक्सपेंशंस हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हम भक्त बनेंगे। तो भक्त बनने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख होने से पहले हमें एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो अच्छा इंसान होने के लिए हमें कुछ 4 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो है कि अल्कोहल से दूर रहना, से नो टू अल्कोहल, से नो टू गैम्बलिंग, से नो टू मीट ईटिंग एंड स्टे लॉयल टूवर्ड्स योर पार्टनर। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें भगवद गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें माला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सच्चा दिल है और सच्चे दिल से अगर भगवान को याद किया जाए तो भगवान आएंगे। हाँ, सच्चे दिल से अगर भगवान को याद किया जाए तो भगवान आते हैं। बट इस कलयुग में सच्चा दिल किसके पास है? इस कलयुग में कोई भी नहीं है जिसके पास प्योर हार्ट है। हमारा हार्ट जेलसी से, क्रोध से, बहुत ज़्यादा ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जिससे भरा हुआ है। तो प्योर हार्ट तो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए भगवान ने हमें एक सॉल्यूशन दिया है, हमें एक उपाय दिया है कि हम अपने हार्ट को प्योरीफाई कर सकें और उनके पास, उनके धाम वापस जा सकें। तो हमें रोज़ माला करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण रोज़ करना चाहिए, रोज़ भगवद गीता पढ़नी चाहिए। और तिलक लगाना, कोई भी सिख टर्बन लगाने से नहीं शर्माता है, कोई भी मुसलमान अपनी टोपी लगाने से नहीं शर्माता है, पर हम हिंदू हैं जिनको तिलक लगाने में शर्म आती है। और तिलक लगाने को लोग ऐसे कहते हैं कि वो ओल्ड फैशन है। और मतलब ये बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कहते हैं कि ये ओल्ड फैशन है एंड इट डजंट गोज विद योर आउटफिट एंड ऑल। सो अगर तिलक लगाना, तुलसी माला धारण करना, भगवद गीता पढ़ना ओल्ड फैशन है तो आई कैन प्राउडली से वी आर हैप्पी टू बी ओल्ड फैशन। वी आर प्राउड ऑफ इट एंड हम तिलक लगाएंगे और गर्व से तिलक लगाएंगे। और जय श्री राम के नारे भी हम गर्व से लगाएंगे। बट जय श्री राम के नारे लगाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि राम जी को हमें दिल में बसाना भी है। हम हिंदू हैं, हम गर्व से जय श्री राम के नारे लगाएंगे, बट राम जी को दिल में बसाएंगे भी। कृष्ण को मानना और कृष्ण की मानना, हम कृष्णा को तो मानते हैं, हम सब आस्तिक हैं, कृष्णा को मानते हैं, बट हम कृष्ण की नहीं मानते। तो कृष्ण की मानना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जैसे हम कोई भी चीज़ अगर घर में लाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वॉशिंग मशीन घर पे लाते हैं, तो उसके साथ हमें मिलती है एक मैनुअल जिसमें हमें बताया होता है, जिसमें हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस दी होती है मेनली, और सब कुछ बताया होता है कि कैसे कैसे उसको यूज़ करना है। और उस मैनुअल को हम ना पढ़ें, उस मैनुअल को हमें पता ना हो कि इसको कैसे यूज़ करती है, तो वो मशीन यूज़लेस हो जाएगी। तो वैसे ही
क्या आपको पता है कि भगवान ने हमें भी हमारी मैनुअल दी है? लेट मी टेल यू, हमारी मैनुअल है भगवद गीता, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, कैसे नहीं जीनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवान ने सब कुछ बताया है, पर हम हैं कि भगवान की सुनते नहीं हैं और फिर हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। तो कृष्ण को मानने के साथ साथ कृष्ण की भी मानते। भगवद गीता इज़ मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। तो हम अपने आप को कृष्ण को सरेंडर करते हैं और अगर हम अपने आप को कृष्ण जी को सरेंडर कर देंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स कृष्णा की हो जाएंगी और कृष्णा हमारी प्रॉब्लम को हमसे कई गुना बेहतर सॉल्व कर सकते हैं। नो वन कैन एवर लव यू लाइक कृष्णा। तो बस इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि दुख तो सभी की लाइफ में होता है। जब भगवान इस धरती पे आए तो दुख उनने भी देखा। आप इमेजिन कर सकते हैं 11 साल का बच्चा अगर अपने घर छोड़ के जाए, जो वापस अपने घर फिर कभी ना आए, अपने माता पिता को छोड़ के जाए, तो उन माता पिता को के ऊपर क्या बीतेगी और उस बच्चे पे क्या बीतेगी। और अगर किसी माँ के सामने उसके 6 नन्हे से बच्चों की मृत्यु कर दी जाए तो उस माँ पे क्या बीतेगी। और किसी बेटे को अगर जो कि राजा हो, वो उसको अगर 14 साल का वनवास हो जाए तो उस बेटे पे उनके माँ बाप पे क्या बीतेगी। तो दुख भगवान ने भी देखे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान हमें दुख देता है, हम भगवान को नहीं मानते, भगवान सिर्फ ऐसे ही है। हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कृष्णा सेज इन भगवद गीता दुखाल्यम अशाश्वतम। दुखाल्य मीन्स जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में हमें पुस्तकें मिलती हैं, विद्यालय में हमें विद्या मिलती है, वैसे ही जो धरती है ये एक दुखालय है जिसमें हमें दुख मिलेगा, टेम्परेरी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, बट कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ कृष्णा है। तो इसी के साथ थैंक यू टू एवरीवन। और यहाँ पे सभी टीचर्स, सभी पियंस, वर्कर्स और सभी स्टूडेंट्स को मेरा पंचांग प्रणाम। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको मिले गोलोक धाम। हरे कृष्णा, हरि बोल।